तो आज का दूसरा वीडियो है जिसमें 3 MCQs और कवर करने वाला हूँ। इससे पहले के 2 MCQs, जस्ट इससे पहले एक वीडियो उसमें डाल चुका हूँ। 3 MCQs इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। प्रेजेंटेड बाय मी मुदत गुप्ता। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यू हैव टू यूज द रेफरल कोड मुदत गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, उसे जरूर ज्वाइन करिए। अनअकैडमी का 4-in-1 ऑफर है, जहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन लेने पे, अगर आप 28 अप्रैल तक सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो आपको अनअकैडमी के 10,000 रुपीज़ वर्थ के नोट्स मिलेंगे, जो कि अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स और एक्सपर्ट्स ने बनाए हैं। इसके अलावा अनअकैडमी लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो एंड 10% डिस्काउंट मिलेगा रेफरल कोड यूज़ करने पे। इसी के साथ हमारा कॉम्बैट होगा 2 मई को सुबह 11 बजे। गेमिफाइड वर्जन है जिसमें मैंने भी क्वेश्चंस बनाए हैं, सो यू हैव टू अटेम्प्ट इट। इसी के साथ अगर आप 28 अप्रैल तक अनअकैडमी का 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको जो सब्सक्रिप्शन मिलेगा वो 1 साल 2 साल के लिए नहीं, ज़्यादा टाइम के लिए मिलेगा। मतलब कि अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन अभी ले रहे हो तो वो अगले अप्रैल तक नहीं, अगले प्रीलिम्स तक वैलिड होगा। लाइकवाइज 2 साल के बाद वाला जो प्रीलिम्स होगा, 2 साल का सब्सक्रिप्शन तब तक वैलिड होगा। इसी के साथ अनअकैडमी पे 28 अप्रैल से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं, जिसमें अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं। 1 साल 2 साल के बैचेस और एनसीईआरटी बैचेस हिंदी, इंग्लिश और बाइलिंगुअल में आपको मिलेंगे। तो प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए यूज द रेफरल कोड मदद गुप्ता। लेट्स क्रैक इट। तो 2 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले वीडियो में। अब हमारे को शुरू करना है क्वेश्चन नंबर 18 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्वामित्व स्कीम। स्वामित्व स्कीम के बारे में ये स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट। इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। द स्कीम एम्स टू प्रोवाइड डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स टू द प्रॉपर्टी ओनर्स इन द अर्बन एरियाज ऑफ द कंट्री। आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ट्राई एंड सॉल्व दिस। तो देखिए, यहां पे क्वेश्चन में पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। प्रीलिम्स में हमेशा ध्यान रखेंगे, एकदम ध्यान से पढ़ना है कि उसने करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है या इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। इस क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मतलब कि गलत स्टेटमेंट कौन सा है। ठीक है, अगर मैं स्वामित्व स्कीम की बात करता हूं तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के अंडर नहीं आता, यह आता है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंदर। ठीक है, पहला स्टेटमेंट गलत है। इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, एकदम सही स्टेटमेंट है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब क्या होता है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे एक स्कीम्स की प्लेलिस्ट है, उसमें सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होता है और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होता है बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करा हुआ है मैंने। अदरवाइज अगर शॉर्ट में बताना हो तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो होती हैं जहां पे 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, जहां पे 100% पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, उसे कहते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो सेकेंड स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट, इट इज अ स्कीम दैट एम्स टू प्रोवाइड डिजिटल लैंड रिकॉर्ड टू द प्रॉपर्टी ओनर्स, यहां तक सही है। अगर मैं स्वामित्व स्कीम की बात करता हूं, इतना पोर्शन सही लिखा है कि इस स्कीम का जो पर्पस है वो पर्पस है डिजिटल लैंड रिकॉर्ड प्रोवाइड करना। किसको? टू द पीपल इन द अर्बन एरियाज ऑफ द कंट्री। गलत। ये जो स्कीम है सिर्फ और सिर्फ रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लाई गई है। मतलब कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के पास जो जमीन है, उस जमीन का जो पट्टा होता है, पट्टे का मतलब जमीन का जो कागज होता है, उसको डिजिटाइज करके हम रूरल एरिया के लोगों को देना चाहते हैं। मतलब कि मान लीजिए आप और हम गांव में रह रहे हैं, हमारा गांव में घर है, अभी तक हमारे पास कागज था या कागज भी नहीं था, सरकार हमारे को उस प्रॉपर्टी का डिजिटल कार्ड देगी। डिजिटल कार्ड का मतलब एक डिजिटल पेपर देगी, एक डिजिटल वेरिफिकेशन वो देगी कि हाँ ये जमीन आप ही की है। तो लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करने का ये जो स्कीम है और लैंड ओनर्स को डिजिटल कार्ड प्रोवाइड करना कि हाँ आप ही जमीन के सही हकदार हैं, सही ओनर हैं, ऐसी स्कीम को स्वामित्व स्कीम बोला गया, लेकिन सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। तो आंसर इज सी 1 and 3। फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। तो थोड़ा सा स्कीम के बारे में समझ लेते हैं कि ये स्कीम कहती क्या है। ये जो स्वामित्व स्कीम है, मैंने आपको बताया सेंट्रल सेक्टर स्कीम 100% स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि केंद्र की सरकार पूरा का पूरा खर्चा उठाएगी, और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंडर। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया कि इसका जो पर्पस है वो है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जितनी भी ज़मीन है, ग्रामीण क्षेत्रों में जितना भी लैंड रिकॉर्ड है, उन सबको डिजिटाइज करना और लैंड ओनर्स को डिजिटल कार्ड प्रोवाइड करना कि हाँ मोबाइल में, लैपटॉप में
आपका कार्ड आ गया कि हाँ ये ज़मीन तो मेरी ज़मीन है। इस तरीके से स्वामित्व स्कीम काम करेगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड एस्पेक्ट की अगर इधर बात करता हूं तो भारत सरकार ने बोला है कि ये पूरा लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइज करने के लिए हम ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। ड्रोन टेक्नोलॉजी का मतलब होता है हवा में अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो ड्रोन होता है वो उड़ेगा और वो देखेगा कि कितने एरिया में कौन सा घर बना हुआ है, एक गांव कहां तक फैला हुआ है, रूरल और अर्बन के बीच में बॉर्डर किधर है, एक रूरल एरिया में कितने घर हैं। ये सारा का सारा जो सर्वे होता है, ये सारा का सारा जो गांव का मैप बनाया जाएगा, ये ड्रोन टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाया जाएगा। बेसिकली इसे बोले आता है कि पूरे गांव की जो ग्रामीण क्षेत्र है उसकी जो सर्वेइंग एंड मैपिंग करी जाएगी वो ड्रोन टेक्नोलॉजी को यूज करके करी जाएगी। सर्वेइंग एंड मैपिंग का मतलब होता है कि ड्रोन हवा में उड़ रहा है, कैमरा लगा हुआ है और वो देख रहा है, सर्वे कर रहा है सब जगह का और गांव का नक्शा बना रहा है कि यहाँ पे चौधरी जी का घर है, यहाँ पे शर्मा जी का घर है। उस तरीके से सर्वेइंग एंड मैपिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके करा जाएगा। यहाँ पे एक बॉडी है जिसका नाम है सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया हमारे भारत की सबसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है और ये जो सर्वे ऑफ इंडिया है ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर। सर्वे ऑफ इंडिया का काम होता है भारत के नक्शे बनाना। एटलस में जो आप इंडिया के अलग अलग मैप्स देखते हो वो सारे मैप किसने बनाए हैं? सर्वे ऑफ इंडिया ने। सर्वे ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर जिसका काम ही है सर्वेइंग एंड मैपिंग करना। तो देखिए ये जो स्वामित्व स्कीम है ये कोलैबोरेशन है सर्वे ऑफ इंडिया का और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज पंचायत रिलेटेड रूरल एरिया रिलेटेड कंपोनेंट संभालेगी और टेक्नोलॉजी और मैपिंग रिलेटेड कंपोनेंट कौन संभालेगा? सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये इन दोनों का एक मिला जुला एफर्ट है। अगर हम इस स्कीम की बात करते हैं तो ये जो हम ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को डिजिटल कार्ड दे देंगे कि लो जी आपकी ज़मीन का ये कार्ड हो गया, इसका फ़ायदा क्या है, इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि भारत सरकार ये बोलती है कि अगर एक ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति के पास उसकी ज़मीन का डिजिटल कार्ड आ गया, प्रॉपर रिकॉर्ड आ गया, तो वो उस ज़मीन को गिरवी रख के लोन ले सकता है जिससे कि एमएसएमई या कोई बिजनेस स्टार्ट कर सके। उस लैंड के ऊपर आपको पता है सरकार प्रॉपर्टी टैक्स वसूलती है। अभी क्या हो रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट्स और पंचायत ठीक तरीके से प्रॉपर्टी टैक्स नहीं वसूल पा रहे। क्यों नहीं वसूल पा रहे? क्योंकि जो लैंड रिकॉर्ड है वो एकदम गड़बड़ हुए हुए हैं, सब कुछ मिक्स हुआ हुआ है। सरकार ने बोला अगर लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज कर लेंगे, कंप्यूटर में ठीक तरीके से पूरा रिकॉर्ड बना लेंगे तो हमारे को पता रहेगा कौन सी ज़मीन किसकी और उससे उतना ही प्रॉपर्टी टैक्स फिर हम ले पाएंगे। इसी के साथ अगर ग्राम पंचायत को प्रॉपर तरीके से गांव का प्लान बनाना है तो उसमें ये डिजिटल लैंड रिकॉर्ड बहुत हेल्प करेंगे कि हाँ उनके पास तो इतनी ज़मीन उधर है तो वहाँ पे हम कोरोना के लिए एक अलग से सेंटर बना सकते हैं, उनकी इतनी ज़मीन उधर खाली पड़ी है वहाँ पे ऑक्सीजन प्रोडक्शन कर सकते हैं। इस तरीके से ग्राम पंचायत प्लानिंग कर सकती है। और गांव के क्षेत्रों में जो प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट होता है, नहीं ये ज़मीन मेरी है, ये ज़मीन मेरी है, अरे इतना हिस्सा तो मेरा था, ये जो डिस्प्यूट रहते हैं ये सब खत्म हो जाएंगे डिजिटल लैंड रिकॉर्ड के बाद। इन सब फायदों को देखते हुए ये स्वामित्व स्कीम लाई गई है। तो ये था अपना 18वां क्वेश्चन। चलते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, कमेंट बॉक्स में स्कोर मेंशन करेंगे 3 में से, पिछले वीडियो में 2 में से, इसमें 3 में से। साथ के साथ नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे जरूर ज्वाइन करेंगे। एक और स्कीम कंसिडर करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी एक्सप्लेनेशन पूरी सुनना। क्यों? इसकी एक्सप्लेनेशन के साथ साथ जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 है उसकी भी एक्सप्लेनेशन इसी में दे दूंगा। तो यहाँ पे आपके टोटल 3 टॉपिक कवर होंगे। क्वेश्चन तो एक ही स्कीम पे है लेकिन टॉपिक 3 कवर करूंगा, तो इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर ध्यान से सुनना, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। पहला स्टेटमेंट, अंडर PMGKAY ऑल अंत्योदय हाउस होल्ड एंड प्रायोरिटी हाउस होल्ड वुड बी कवर्ड अंडर द स्कीम फॉर फ्री फूड ग्रेन्स। पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, द फ्री फूड ग्रेन्स वुड इंक्लूड 5 kg ऑफ फ्री व्हीट, राइस एंड पल्सेस पर पर्सन पर मंथ ओवर एंड अबव द एंटाइटलमेंट अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। ट्राई करिए सॉल्व करने का, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 की। भूल जाओ कोई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, भूल जाओ। भी जो मैं बता रहा हूं सिर्फ उस पर फोकस करेंगे। लड़ा से
नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। ये जो एक्ट है ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। आपको पता होगा ये एक मिनिस्ट्री है जिसका लंबा सा नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इस मिनिस्ट्री के अंडर ये कानून आता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स याद रखो, आगे का याद रहेगा फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसके तहत यह बोला गया कि हम गरीबों को खाना देंगे सब्सिडाइज रेट पे, 2 रुपये प्रति किलो चावल, 1 रुपये प्रति किलो गेहूं, इस तरीके से गरीबों को सब्सिडाइज रेट पे खाना दिया जाएगा। और यह बोला गया कि इस कानून के अंडर रूरल एरिया में 75% जनता कवर करी जाएगी और अर्बन एरिया में 50% जनता कवर करी जाएगी। 50%, 50 ठीक है। इन दोनों को मिला के 75% रूरल और 50% अर्बन को मिला के टोटल बैठते हैं 80 करोड़ लोग। तो सरकार ने बोला नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंडर हम 80 करोड़ लोगों को सब्सिडाइज फूड ग्रेन देंगे। देखिए ध्यान से सुनेंगे मैं क्या शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं फ्री फूड ग्रेन नहीं बोल रहा हूं, यहां पे मैं बोल रहा हूं सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स। फर्क है दोनों में। यहां पे मैं बोल रहा हूं सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स, 2 रुपये प्रति किलो चावल, 1 रुपये प्रति किलो गेहूं, सब्सिडाइज्ड। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स देता है, मतलब सस्ते दाम पे। और ये जो 80 करोड़ बेनिफिशियरीज हैं इनको आइडेंटिफाई कौन करेगा? राज्य सरकार। इनको आइडेंटिफाई करेंगी स्टेट गवर्नमेंट। मतलब अगर आप यूपी के हो तो योगी आदित्यनाथ सरकार, अगर आप वेस्ट बंगाल के हो तो ममता बनर्जी सरकार, अगर आप किसी और राज्य के हो तो उस राज्य की स्टेट गवर्नमेंट आपको आइडेंटिफाई करेगी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के लिए। लेकिन एक बात है, केंद्र की सरकार ने रिसेंटली बोला कि चाहे बेनिफिशियरीज को स्टेट गवर्नमेंट आइडेंटिफाई कर रही हैं, राज्य की सरकारें बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई कर रही हैं कि किसको सस्ते दाम पे फूड देंगे, लेकिन क्राइटेरिया पूरे देश में सेम रहेगा। ये नहीं कि वेस्ट बंगाल में किसी के पास अगर 3 कमरों का मकान है तो उसको फ्री फूड ग्रेन दे देंगे, लेकिन महाराष्ट्र में जिसके पास खुद की झुग्गी झोपड़ी भी नहीं है उसको भी नहीं देंगे। नहीं, ऐसे अलग अलग क्राइटेरिया नहीं चलेगा, यूनिफॉर्म क्राइटेरिया रहेगा पूरे देश में। और यह क्राइटेरिया कौन सेट करेगा? केंद्र की सरकार। तो सारी डॉट्स अगर मैं कनेक्ट कर दूं तो क्या निकल के आता है? ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर आता है, 75% रूरल पॉपुलेशन, 50% अर्बन पॉपुलेशन, 80 करोड़ लोग, स्टेट गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करेगी बेनिफिशियरी को। और क्राइटेरिया कौन ले डाउन करेगा बेनिफिशियरी का? केंद्र की सरकार। केंद्र की सरकार बताएगी कि क्राइटेरिया क्या होगा और फिर स्टेट गवर्नमेंट उस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए 80 करोड़ बेनिफिशियरी चुनेगी। ठीक है, ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ध्यान से सुनेंगे। ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 है, इसके अंडर 2 तरीके के हाउस होल्ड कवर होते हैं। एक अंत्योदय अन्न योजना हाउस होल्ड। ये जो अंत्योदय अन्न योजना वाले हाउस होल्ड हैं इनको मिलेगा 35 kg फूड ग्रेन्स पर फैमिली पर मंथ। देखो फैमिली एंटाइटलमेंट, अंत्योदय के केस में फैमिली एंटाइटलमेंट है कि परिवार को सस्ते दाम पे, परिवार को चीप रेट पे 35 किलो खाना मिलेगा पर फैमिली पर मंथ, हर महीने। ठीक है, एक तो हो गया अंत्योदय अन्न योजना हाउस होल्ड, दूसरे हो गए प्रायोरिटी हाउस होल्ड। प्रायोरिटी हाउस होल्ड में 5 किलो फूड ग्रेन मिलेगा पर पर्सन पर मंथ सब्सिडाइज रेट पे। तो ये ध्यान रखेंगे, दोनों हाउस होल्ड नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर आते हैं, अंत्योदय अन्न योजना हाउस होल्ड और प्रायोरिटी हाउस होल्ड। ठीक है, यहां पे आपका खत्म होता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। अब आ जाओ नई स्कीम पे जो अभी रिसेंटली भारत सरकार ने लॉन्च करी है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। आत्मनिर्भर पैकेज के अंडर इस स्कीम की बात करी गई थी। ये जो स्कीम है ये कवर करती है फ्री फूड ग्रेन। देखो फर्क है, ये वाली जो योजना है गरीब कल्याण अन्न योजना, यहां पे पैसा नहीं देना, मुफ्त, एकदम मुफ्त। जो ऊपर फूड सिक्योरिटी की बात हो रही थी वहां पे 1-2 रुपए देना पड़ेगा, सस्ता।
तो सस्ते में और मुफ्त होने में फर्क है। तो ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, ये देती है फ्री फूड ग्रेन। किसको देती है सर? ये फ्री फूड ग्रेन देती है इन 80 करोड़ लोगों को। अच्छा, अब समझ गए ये इतनी देर से नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट क्यों समझाया जा रहा था, क्योंकि इसी के बेनिफिशियरीज को ये फ्री फूड ग्रेन मिलेगा ओवर एंड अबव द एंटाइटलमेंट। सर, ये ओवर एंड अबव द एंटाइटलमेंट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि ये जो अंत्योदय अन्न योजना हाउस होल्ड है, मैंने बताया इनको 35 किलो सस्ता खाना मिलेगा। इस 35 किलो सस्ते खाने के अलावा गरीब कल्याण अन्न योजना के अंडर इनको 5 किलो फ्री खाना और मिलेगा ओवर एंड अबव दिस। 35 किलो तो मिलेगा ही मिलेगा एनएफएसए के अंडर, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर। इस 35 किलो के ऊपर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंडर 5 किलो पर पर्सन पर मंथ और मिलेगा। 5 किलो पर पर्सन पर मंथ, 5 किलो पर पर्सन पर मंथ और मिलेगा। और ऐसे ही प्रायोरिटी हाउस होल्ड को 5 किलो तो सस्ते दाम पे मिल रहा है, प्लस 5 किलो फ्री मिलेगा पर पर्सन पर मंथ। समझ गए? यह है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना फ्री फूड ग्रेन्स के लिए। यह चलेगी जून 2021 तक। अगर सरकार इसके आगे एक्सटेंड करती है, मैं अपडेट कर दूंगा आपको। अच्छा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में एक बार बताएंगे कि ये जो मैं एमसीक्यूज करवा रहा हूं, इन क्वेश्चंस की और एक्सप्लेनेशन की क्या आपको पीडीएफ चाहिए? मेरे पास काफ़ी सारे ईमेल्स आए और मेरे को कई लोगों ने बोला कि सर इसकी पीडीएफ दे दो। कमेंट सेक्शन में एक बार मेंशन करके बताएंगे पीडीएफ के बारे में कि आपको पीडीएफ इसकी चाहिए या नहीं। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन खोलोगे तो वहीं टेलीग्राम चैनल पिंड है, उसे ज्वाइन कर लेना। आज का आखिरी सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूक्रेन एंड रशियन रीजन। द डोनबास रीजन शेयर्स बाउंड्री विद ब्लैक सी, एज़ोव सी एंड ब्लैक सी आर सेपरेटेड बाय द स्ट्रेट ऑफ मेजीना। हमारे को बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। मैप बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त। ट्राई एंड सॉल्व दिस। सो द आंसर इज डी, नाइदर वन नॉर टू। दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं। देखिए, यह है दुनिया का मैप, और दुनिया के मैप में मैं बात कर रहा हूं इस एरिया की। यह है रशिया और ये इधर देश है यूक्रेन। ये करंट अफेयर्स में क्यों है? क्योंकि इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चालू है। देखिए, और मैग्नीफाई करते हैं। ये है यूक्रेन और ये है रशिया। यूक्रेन में एक एरिया है, ये ईस्ट यूक्रेन में एक एरिया है रशिया से चिपकता हुआ, ये इसको बोलते हैं डोनबास रीजन। ये जो डोनबास रीजन है, रशिया कहता है मेरा है, यूक्रेन कहता है मेरा है। इस रीजन को लेके देखिए वर्ल्ड मैप पे ये रहा, यहां पे ये रहा डोनबास रीजन। यूक्रेन में है, यूक्रेन रशिया बॉर्डर पे एकदम ईस्ट यूक्रेन में डोनबास। इस एरिया को लेके यूक्रेन और रशिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, डोनबास रीजन को लेके। इधर देखिए, ये रहा यूक्रेन, और मैग्नीफाई करते हैं। यूक्रेन का एकदम ईस्ट वाला हिस्सा डोनबास रीजन, रशिया से चिपकता हुआ। ये देखिए रशिया के बॉर्डर पे एकदम चिपकता हुआ। रशिया कहता है मेरा है, यूक्रेन कहता है मेरा है, इसको लेके लड़ाई चालू है। अच्छा ठीक है, अब आप ये देखिए यूक्रेन और रशिया के बीच में, इधर यूक्रेन और रशिया के बीच में इधर ये देखिए यहां पे ये एक छोटा सा समंदर है। यूक्रेन और रशिया के बीच में यहां पे एक छोटा सा समंदर है जिसको कहते हैं एज़ोव सी। अगर आप देखें, ये रहा एज़ोव सी यूक्रेन और रशिया के बीच में, ये एज़ोव सी। इधर देखिए यूक्रेन और रशिया के बीच में एक समंदर एज़ोव सी। ये जो डोनबास रीजन है ये एज़ोव सी को टच करता है। देखिए ये रहा एज़ोव सी, इसको टच कर रहा है। ये रहा डोनबास, ये देखिए ये इधर ये डोनबास है, ये टच कर रहा है एज़ोव सी को। ब्लैक सी से दूर है, ये ब्लैक सी को टच नहीं करता। ये जो डोनबास एरिया है ये ब्लैक सी को टच नहीं करता, ये इससे दूर है। अच्छा ठीक है, ये जो ब्लैक सी है ये एकदम
एजॉफ सी के नीचे है, ब्लैक सी एजॉफ सी के नीचे है, और ये दोनों एक स्ट्रेट से कनेक्टेड है। ये देखिए यहां पे एजॉफ सी और ब्लैक सी के बीच में एक स्ट्रेट है। इधर ये देखिए, इधर ये एजॉफ सी और ब्लैक सी के बीच में एक स्ट्रेट है, इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ कर्च। मेजीना नहीं है ये स्ट्रेट ऑफ कर्च है। उधर स्टेटमेंट में दिया हुआ था स्ट्रेट ऑफ मेजीना, गलत, ये स्ट्रेट ऑफ कर्च। राइट तो ये एरिया आजकल काफी ज्यादा न्यूज में है, एजॉफ सी, स्ट्रेट ऑफ कर्च, ब्लैक सी और डोनबास रीजन। आपको पता होना चाहिए, प्रीलिम्स में सीधा स्टेटमेंट निकलता है इधर से, क्योंकि रशिया जो है वो ये डोनबास रीजन को क्लेम करता है। राइट तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइए पीडीएफ चाहिए या नहीं, साथ के साथ स्कोर मेंशन करिए। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए रेफरल कोड मुदत गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए। 2 मई को सुबह 11 बजे अनअकैडमी कॉम्बैट। 28 अप्रैल से पहले जल्दी से 1 साल 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए यूजिंग द रेफरल कोड। 28 अप्रैल से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं इंग्लिश, हिंदी और बायलिंगुअल भाषा में। आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन, कॉम्बो सब्सक्रिप्शन, अनअकैडमी यूजिंग द रेफरल कोड मुदत गुप्ता। लेट्स क्रैक इट।